फैसला 3 और 2 की अक्सरियत से आता या 4 और 3 की अक्सरियत से? ये तो बहरहाल सबको अंदाजा था कि सुप्रीम कोर्ट से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन पर क्या फैसला आएगा। अलबत्ता जो सरप्राइज था वो वफाकी हुकूमत का रद्द अमल था। ये किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि फैसले से एक रोज कबल जिस अंदाज में चीफ जस्टिस ने केस की समाअत करने वाले बेंच में तब्दीली की, इसका नतीजा यही देखने में आया कि चीफ जस्टिस कैंप के 2 हामी और 2 मुखालिफ जज बेंच से निकल गए। अब बशमूल चीफ जस्टिस बकिया 5 जजों ने केस की समाअत की। दिलचस्प बात यह है कि बेंच में तब्दीली से कबल 2 जज हजरात सुमोटो नोटिस के तहत अपनी राय ऑन रिकॉर्ड दे चुके थे। यही वो नुक्ता था जिसको हुकूमत के कानूनी माहिरीन ने अपने हक में ले लिया और फैसले की तशरीह यूं की कि 5 और 4 की अक्सरियत से फैसला हुकूमती मौक़िफ़ के हक में आया। केस की समाअत के दौरान इसके हर पहलू पर बात हुई, सब कुछ डिस्कस हुआ। अगर नहीं हुआ तो वो ये कि हुकूमत चीफ जस्टिस के बेंच में तब्दीली के अमल को किस अंदाज में इंटरप्रेट करेगी। बहरहाल हुकूमती कैंप जिसका भी आइडिया है उसको दाद देनी चाहिए। नतीजा कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई अगर इसको तौहीन अदालत का मामला बनाकर ले भी जाए तो भी फैसले के मुतनाज़े होने में कोई शक बाकी नहीं। बाकी मामला तशरीहात का है और वो हर जज और वकील की अपनी होती है। हर कोई मामले को अपनी सोच और अपने ज़ाविये से देखता है और नतीजा अखज़ करता है। अलबत्ता एक बात तय है कि पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात जब भी हुए एक ही वक्त में होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जेल भरो तहरीक खत्म करने और हफ्ते के रोज से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ये पहला मौका नहीं है कि वो एक मुहिम को नामुकम्मल छोड़कर दूसरी का आगाज कर रहे हैं। इससे पहले वो लॉन्ग मार्च के साथ भी यही कर चुके हैं। लेकिन एक बात जो इनके बाखबर और राब्तों में रहने वाले मुशीरों ने भी नहीं बताई वो ये है कि कुछ भी हो जाए कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त में होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पहले और वफाक में बाद में होंगे, इसका कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये फैसला पीडीएम या इसमें शामिल जमातों का नहीं है। और ये भी तय है कि आम इंतखाबात तभी होंगे जब एक दफा पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल जाएगा और IMF के साथ मामलात स्मूथ हो जाएंगे। ये उनका फैसला है जो पाकिस्तान में फैसला करते होते हैं। लिहाजा सुकून करें और इत्मीनान से रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल की तैयारी करें। पाकिस्तान न्यूज़ इंटरनेशनल से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों, तज्ज़ियों, अपडेट्स और मालूमात के लिए हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।